तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि डायमेंशनल क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, मैं आपको एकदम नेचुरल समझाऊंगा, बिना बुक लैंग्वेज से समझाऊंगा, कोशिश करूंगा आपको ऐसे समझाऊं कि आपको बिना मतलब परेशानी ना हो और ऐसे समझे ताकि आप दोबारा इसको रिपीट ना करना पड़े, है ना। आप ऐसे ही अपने दिमाग में रिपीट कर ले, मैं ऐसा कोशिश करूंगा। अगर मैं ऐसा कर पाए तो मुझे कमेंट करना, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मुझे कमेंट में जरूर बताना ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं ऐसा करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं कि डायमेंशनल क्या होता है। तो डायमेंशनल वो सारे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिसको आप मेजर कर सकते हैं, है ना। जैसे आपको बोलेंगे कि मेरा हाइट मेजर करो तो आप कर सकते हैं। बोलेंगे कि आप एक बोरा में कोई सामान है उसको मेजर करके बताइए कितना केजी है तो आप मेजर कर सकते हैं। बोलेंगे कि टाइम कितना टाइम में वो कोई काम हो रहा है वो आप मेजर कर सकते हैं। तो वो सारे फिजिकल क्वांटिटी जिसे आप मेजर कर सकते हैं डायमेंशनल डायमेंशनल कहते हैं। क्लियर है। तो डायमेंशनल फार्मूला बनाने के लिए आपको तीन डायमेंशन से काम चल जाएगा। देखिए जैसे वो है आपका मास, है ना, लेंथ और टाइम, ठीक ना। ठीक है, ये देखिए ये मास का सिंबल है m और ये लेंथ का सिंबल l है और ये टाइम का सिंबल t है। ठीक है, इसे मैं ब्रैकेट के अंदर बता रहा हूं। अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला सीखना है तो आप बस इसको याद है, तीन ही डायमेंशन से आपका काम चल जाएगा। ठीक ना, तीन ही फिजिकल क्वांटिटी से आपको तीनों, आप किसी का भी मतलब आपके काम इतना जितना आपको काम चाहिए ना क्लास 11 12 में आपको काम चल जाएगा इन्हीं तीनों डायमेंशनल से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखिए मैं आपको जैसे आइए निकालते हैं कि हम लोग स्पीड, है ना, कि स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। स्पीड का क्या क्या होता है, स्पीड की इक्वल टू क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड होता है स्पीड का। तो अब देखिए तो मीटर किसका यूनिट होता है, तो मीटर आपको पता है कि लेंथ का यूनिट होता है। सेकेंड किसका यूनिट होता है, तो सेकेंड टाइम का यूनिट होता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अब क्यों ऐसे लिख सकते हैं, मैं आपको बताया कि डायमेंशनल आपको फॉर्मूला निकालने के इसी यूनिट में आपको तैयार, इसी में सिंबल में आपको लिखना है। क्लियर है। तो अब देखिए मैं कैसे सेटअप करता हूं। अगर ये टी ऊपर जाएगा तो क्या होगा, अगर ये टी ऊपर में जाएगा तो क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं एल टी माइनस 1 लिख सकते हैं ऐसे, है ना, लिख सकते हैं ना। अब देखिए तो क्या हो गया, अब देखिए यहां पर देखिए क्या हो गया, तो एल एल क्या है, कुछ नहीं है तो 1, इसको मैं 1 दे सकता हूं। यहाँ पे देखिए टी क्या है, टी का पावर -1 है, यहाँ पे देखिए -1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, और एम यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 0 कर सकते हैं। ये हुआ स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला। स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला ये होता है। देखें आपको कैसे तुरंत समझ में आ गया। आइए दूसरा केक निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए आइए आइए अब निकालते हैं। जिसे निकालते हैं देखिए आपका एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर किसका होता है, लेंथ का होता है। सेकेंड किसका होता है, तो टाइम टी का होता है। अब मैं क्या करूं, टी को ऊपर लिखूंगा, टी को ऊपर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर होगा, क्योंकि सेकेंड स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। अब टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो टी का क्या हो जाएगा -2। ठीक है, तो टी क्या हो गया, ऊपर गया तो -2। आपको इतना तो जरूर करने में आता, आप अगर 11 2 के स्टूडेंट हैं तो आपको इतना करना एकदम आना ही चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम सेटिंग करते हैं डायमेंशनल फार्मूला में। तो अब देखिए यहां पर क्या आप देख रहे हैं, एल क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, टी क्या है -2 है यानी कि टी -2 है, और एम क्या कुछ नहीं है तो 0 है। तो ये हुआ एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला। क्लियर, समझ में आ रहा है, मैं सोच कर चल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। आइए अब निकालते हैं हम लोग फोर्स का। ठीक है, तो फोर्स का क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अभी मास का आप लोग क्या, आप लोग मास का निकाले एम लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन का हम लोग क्या क्या निकाले, तो अभी हम लोग देखे थे कि मीटर, तो मीटर का लेंथ और इसका एक्सेलरेशन का भी निकला निकला था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका क्या होगा, तो इसका हम लोग टी कर सकते हैं, t-2, कोई दिक्कत। ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया, ये आपका फोर्स का। तो आप इसका देखिए सेटिंग करते हैं, तो यहां पर सेटिंग करना होगा। तो आप देखिए सेटिंग कर रहे हैं तो एम की कुछ नहीं, कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, तो
m का 1 दे देंगे, l का क्या है, कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे, t का क्या है -2 है तो t का यहाँ -2 दे देंगे। तो ये देखिए फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है। ऐसे ही कर करके आप किसी का भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी का निकाल सकते हैं, पावर का निकाल सकते हैं, आप जिसका चाहें वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मात्र ये 3 चीज को, मास, लेंथ और टाइम का अगर डायमेंशनल आपको याद है तो आप किसी का भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो डायमेंशनल हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। आइए अब निकालते हैं डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो ये देखिए डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है। छोटे यूनिट से लेकर चलूंगा ताकि आपको समझ में आए। देखिए स्पीड का क्या निकला था, मीटर पर सेकेंड, यानी लेंथ t -1, ये निकला था ना। तो इसमें क्या इसमें अगर सेटिंग करेंगे तो क्या आएगा, लेंथ क्या है -1, सॉरी लेंथ 1 है और t क्या है -1 और ये 0 है ना। तो यहां पे लिखेंगे डायमेंशन, d से डायमेंशन समझिए, थोड़ा मतलब मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मोबाइल कम जगह को कैप्चर कर रहा है, इसलिए मैं डी लिख रहा हूं डायमेंशन को। तो डायमेंशन ऑफ स्पीड है ना, स्पीड क्या हुआ, डायमेंशन, 1 डायमेंशन इन लेंथ एंड -1 डायमेंशन इन टाइम। देखिए क्या लिखे हैं, देखिए डायमेंशन ऑफ स्पीड, स्पीड का जो डायमेंशन है वो क्या है, 1 डायमेंशन इन लेंथ और एंड, देखिए 1 डायमेंशन इन लेंथ, लेंथ में क्या है 1 डायमेंशन एंड -1 डायमेंशन इन टाइम, -1 डायमेंशन इन टाइम। और इसको आप ये भी लिख सकते हैं एंड 0 डायमेंशन इन मास, 0 डायमेंशन इन मास, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इक्वेशन बनाना होगा, डायमेंशनल इक्वेशन आपको लिखना होगा तो आपको ऐसे लिखना होगा, ये स्पीड है, ठीक है, इसको ब्रैकेट के अंदर में देना होगा और आपको इसका क्या है l t -1, इसको भी आपको ब्रैकेट में दिखाना। तो ये है इक्वेशन ऑफ डायमेंशनल। तो डायमेंशनल इक्वेशन आपको ये जो है, ये इक्वेशन जो है डायमेंशनल इक्वेशन, ये कंप्लीट पूरा आता है। तो मैं एक बार देख लूं कि ये आपके मोबाइल में दिख रहा है कि नहीं, मेरे हाँ तो दिख रहा है। तो ये स्पीड का पूरा कंप्लीट डायमेंशनल इक्वेशन है। तो दोस्तों मैं पूरा सोच कर चलता हूं, मैं पूरा विश्वास करके चलता हूं, मैंने जो आपको समझाने का कोशिश किया हूं आपको समझा चुका हूं। अगर आपको समझ में आया तो चैनल को कमेंट जरूर करके बताना, अगर नहीं समझ में आया तो ये भी बताना ताकि मैं फिर से इस पर बता सकूं। ऐसे मैं विश्वास करके चल रहा हूं, आपको समझ में आ गया है।